के देशव्यापी प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आज ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के लिए आयोजित किए जाएंगे प्रशिक्षण शिविर। कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में पार्टी का महत्वपूर्ण कदम। शिविर में संगठनात्मक कौशल, राजनीतिक रणनीति और जनसंपर्क पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों जैसे संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर होगी चर्चा। 2025 के चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करना और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना है शिविर का मुख्य लक्ष्य। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के समापन समारोह में होंगे शामिल, जहां वो विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों और अधिकारियों से करेंगे संवाद। इसके बाद लगभग 208 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इन योजनाओं में जल जीवन, हरियाली, ग्रामीण और शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रोजेक्ट हैं शामिल। नीतीश की प्रगति यात्रा का हिस्सा है ये दौरा, जिसका जिले के विकास कार्यों की समीक्षा और नई परियोजनाओं को गति देना है मकसद। प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर की हैं तैयारियां। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 7 मई तय की गई थी तारीख, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 13 मई तक फीस जमा करने की दी गई थी अनुमति। वहां 14-15 मई तक अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी। 21 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएगी परीक्षा। नेट परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन पास या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना जरूरी। इसके अलावा 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री धारक भी इस परीक्षा के लिए होंगे एलिजिबल। अभ्यर्थियों को वक्त पर फीस जमा करने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की दी गई है सलाह। अधिक जानकारी के लिए एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जा सकते हैं अभ्यर्थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सीयूईटी यूजी की परीक्षा आज एजेंसी ने जारी किया एडमिट कार्ड। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं हॉल टिकट। एनटीए ने 7 मई 2025 को जारी की थी एग्जाम सिटी स्लिप, जिसमें परीक्षा केंद्रों के शहरों की भी दी गई थी जानकारी। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, दिशा निर्देश आदि हैं शामिल। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य हैं ये दस्तावेज। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सेंटर पर लाने की दी गई है सलाह। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। गैर सीमावर्ती जिलों में आज से सभी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला और बांदीपुरा के गुरेज उपमंडल के सीमावर्ती जिलों को छोड़कर कश्मीर घाटी में आज से स्कूल फिर से खुलेंगे। उमर सरकार ने की घोषणा। इसी तरह पंजाब सरकार ने की फिरोजपुर में आज से स्कूल फिर से खुलने की घोषणा। 7 मई को शुरू हुए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू करने के चलते इन क्षेत्रों के सभी स्कूल कर दिए गए थे बंद। भोपाल के डीवी मॉल के सिनेप्लेक्स में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन और विचारों पर आधारित फिल्म फुले की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए है ओपन इन्विटेशन। फिल्म के माध्यम से फुले दंपत्ति के सामाजिक सुधार, शिक्षा और समानता के लिए किए गए कार्यों को दर्शाया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने इस स्क्रीनिंग को सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का माध्यम बताया है। ये आयोजन शाम के समय होगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी की जताई जा रही है उम्मीद। आज से 23 मई 2025 तक देश भर में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी बीजेपी। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य। इस यात्रा के माध्यम से भाजपा नागरिकों में देशभक्ति की भावना करेगी जागृत और सेना के प्रति व्यक्त करेगी समर्थन। संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेता करेंगे यात्रा का समन्वय। वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री विभिन्न राज्यों में यात्राओं को करेंगे नेतृत्व। देश के सभी राज्यों, जिलों और गांवों तक पहुंचेगा ये अभियान, जिसमें पूर्व सैनिक, छात्र और धार्मिक नेता भी होंगे शामिल। आज अरब देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का ये पहला राजकीय दौरा। पहले सऊदी अरब पहुंचेंगे, उसके बाद कतर जाएंगे और फिर संयुक्त अरब अमीरात की करेंगे यात्रा। कतर के शाही परिवार के उपहार से मिल सकता है $40 करोड़ का लग्जरी विमान। इस दौरान तेल, व्यापार, निवेश, सौदे और उन्नत सेमीकंडक्टर निर्यात और परमाणु कार्यक्रमों के क्षेत्रों में संभावित घोषणाओं पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे के बीच हमास का बड़ा ऐलान। इजरायली अमेरिकी बंधक ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करेगा हमास। एडन अलेक्जेंडर गजा में जिंदा बचे आखिरी अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 से हमास ने बनाया है बंधक। आज हो सकती है रिहाई। अमेरिका ने हमास के निरस्तीकरण की मांग ले ली है वापस, जिसके बाद गजा में हमास का नियंत्रण बने रहने की बड़ी संभावना। ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे पर इजरायल हमास युद्ध विराम वार्ता पर भी हो सकती है चर्चा।
आज पूर्वी भारत जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा में हीट वेव की बन रही सकती है स्थिति। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है तापमान। उधर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल में गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बिजली गिरने की जताई जा रही है आशंका। दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और केरल में जारी रह सकती है प्री मानसूनी बारिश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना। कुल मिलाकर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक रहेगा तापमान, लेकिन बारिश से कुछ क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद।